नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड इंडिया न्यूज में आज की ताजा खबरों में। आज तारीख 8 अक्टूबर 2025 है, तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, झारखंड की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जेपीएससी जेईटी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग जेईटी 2024 के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर शुल्क जमा कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए 50% अंकों की योग्यता आवश्यक है। यह भर्ती राज्य के विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हजारों अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आयोग ने परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने का आश्वासन दिया है। यह अवसर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2025 पहला ओपिनियन पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत। बिहार IANS मैट्रिज न्यूज के ओपिनियन पोल में एनडीए को 49% वोट शेयर के साथ 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में विकास मुद्दे प्रमुख। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी मजबूत। महागठबंधन को 80 से 90 सीटें। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी नया कारक। पोल में पहली बार वोटरों का उत्साह। ECI ने 2 चरणों का ऐलान किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनावों की जननी। पहचान पत्रों पर बहस, खासकर बुर्का पहनने वाली महिलाओं पर। मतदान प्रतिशत ऊंचा रहने की उम्मीद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में अक्टूबर 2025 के बैंक अवकाशों की सूची जारी। झारखंड में अक्टूबर 2025 में कुल 21 बैंक अवकाश रहेंगे, जिसमें दूसरा और चौथा शनिवार तथा रविवार शामिल नहीं। 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर अवकाश रहा। अन्य प्रमुख अवकाशों में गांधी जयंती, दशहरा और दिवाली शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार छठ पूजा पर भी अवकाश संभावित। राज्य सरकार ने सूची जारी कर लोगों को सूचित किया। अवकाशों से व्यापार प्रभावित होता है, लेकिन डिजिटल सेवाएं जारी रहेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को विशेष छूट। यह कैलेंडर 2000 में बिहार से अलग होने के बाद पहली बार इतना विस्तृत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को। बिहार चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर, दूसरा 11 नवंबर को 122 सीटों पर। मतगणना 14 नवंबर को। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 7.4 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिसमें 14 लाख प्रथम बार वोटर। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला। CEC ने निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन दिया। जेडीयू ने एकल चरण की मांग की, लेकिन 2 चरण स्वीकार। प्रशांत किशोर 9 अक्टूबर को उम्मीदवार घोषित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई तय की। बिहार सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 को बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की वैधता पर अंतिम सुनवाई तय की। जस्टिस सूर्यकांत और जोमल्या बागची की बेंच ने कहा कि ECI कानून का पालन कर रही है, अन्यथा प्रक्रिया रद्द होगी। SIR से 65 लाख मतदाता बाहर हुए, खासकर महिला प्रवासी। कोर्ट ने आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया। 3.66 लाख बहिष्कृत मतदाताओं का विवरण मांगा। योगेंद्र यादव ने 4.6 लाख नए मतदाताओं पर सवाल उठाए। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने अरुण भारती को प्रभारी नियुक्त किया। बिहार लोक जनशक्ति पार्टी
रामविलास ने 7 अक्टूबर 2025 को लोकसभा सांसद अरुण भारती को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी नियुक्त किया। राज्य इकाई प्रमुख राजू तिवारी सह प्रभारी होंगे। चिराग पासवान ने कहा कि यह एनडीए की मजबूती बढ़ाएगा। पार्टी 40 से अधिक सीटों पर लड़ेगी। यदुवंशी बहुल क्षेत्रों में फोकस। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए चुनाव बाद भाग जाएगी। 1 लाख केंद्रीय बल तैनात होंगे। यह नियुक्ति दलित वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति। चुनावी तैयारियां तेज।